नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रिपोर्टर जी आपके लिए लेकर आया एक बेहतरीन मौका जहां आप जीत सकते हैं करीब 20,000 रुपए की कीमत का एयर प्यूरिफायर। और उसके लिए आपको करना है, इस वीडियो के दौरान एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, बस उस सवाल का सही जवाब देना और सही जवाब देने वाले लकी विनर को ये इनाम रिपोर्टर जी की तरफ से मिलेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस खबर की। देश में इस वक्त सबसे बड़ा आतंक अगर किसी ने मचाया हुआ है तो वो है साइबर क्रिमिनल्स, यानी कि साइबर ठग्स, जो हर वक्त हर उस मौके का इंतजार करते हैं कि आप छोटी सी गलती करें और आपके जो खाते में पैसा है उसे सफाचट कर दें। और इसके लिए वो अलग अलग तरीके और अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। अक्सर अब इस तरह के मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं जब मोबाइल पर फोन आता है और वहां से कहा जाता है कि कस्टम ऑफिस से ये फोन है और आपका एक पार्सल कस्टम ने पकड़ा है जिसमें कुछ अवैध डॉक्यूमेंट्स, नशीले पदार्थ और कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि बेहद हार्मफुल है। और ये पैकेट, ये पार्सल आपके नाम पर बुक किया गया और उसके बाद कॉल दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है जहां से कहा जाता है कि ये क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, हम वहां से बोलते हैं। यानी कि इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। और डिजिटल अरेस्ट के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं अपने आप में हैरान कर देते हैं। और इन मामलों में अधिकांश वो लोग फंस रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे से सारी चीजें समझते हैं। लेकिन आप समझिए हजारों लाखों लोगों में से इस तरह के लोगों की भी गिनती कम नहीं है जो गाए बगाए इन साइबर ठग्स के चंगुल में फंस जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को खो देते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे हथकंडे हैं जो ये साइबर क्रिमिनल्स लगातार अपना रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस क्या कर रही है। क्या पुलिस इन पर पूरी तरह से लगाम नहीं कर सकती है? उसके पीछे एक और भी वजह है कि जो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ कानून है वो अभी उतना सख्त नहीं है और इसका फायदा ये साइबर क्रिमिनल्स भी उठा रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इसका एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसके चलते इन साइबर क्रिमिनल्स को अगर किसी एक मामले में जमानत मिल भी जाती है तो उनके सामने दूसरा केस खड़ा होगा, दूसरे में राहत मिलेगी तो तीसरा और तीसरे में तो चौथा, और इस तरह से एक लंबी कतार, या यूं कहें कि एक लंबी दीवार केसेस की इस तरह के क्रिमिनल्स के सामने खड़ी कर दी है। और इसी तरह का एक मामला सामने आया है जिसका खुलासा गुरुग्राम पुलिस ने किया है। आप समझिए कि 8 युवक 74 करोड़ रुपए, 292 एफआईआर और 7,000 लोगों से ठगी। इस मामले का खुलासा गुरुग्राम पुलिस ने किया और अपने आप में गुरुग्राम पुलिस की एक बड़ी अचीवमेंट है। दरअसल देश भर में 7,000 लोगों के साथ इन 8 लोगों ने अलग अलग तरीके से साइबर ठगी की और इन साइबर ठगी के मामलों में 292 एफआईआर देश के अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज है। और इस पूरी ठगी से इन 8 लोगों ने 74 करोड़ रुपए इन लोगों की गाढ़ी कमाई के सफाचट कर दिए। लेकिन अब ये गुरुग्राम पुलिस के हाथ लग गए हैं और गुरुग्राम पुलिस इनसे और भी मामलों के खुलासे की उम्मीद कर रही है। इनके पास से बैंक खातों की डिटेल, मोबाइल फोन्स और दूसरे डिजिटल एविडेंस भी गुरुग्राम पुलिस ने जब्त किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों से आप और हम बचे क्या। उसके लिए हमें करना यही है कि हम एहतियात बरतें और कहीं भी कुछ ऐसा घटता है हमारे फोन पर और जहां हमें लगता है कि यहां कुछ गलत हो रहा है तो उसे करने से बचें, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से आपके बैंक खातों पर नजरें जमाए रहते हैं। अचानक से फोन आपके पास आएगा कि आपके परिवार का सदस्य हमारे पास, यानी कि पुलिस स्टेशन में है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, या बहुत तरीकों से ये डराते हैं, या आपके मोबाइल पर अलग अलग तरीके के मैसेज भेजकर या पार्ट टाइम जॉब देकर और भी दूसरे तरीके से ये ठगी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में इनसे बचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है, जागरूकता है, जो आप खुद भी अपने आप को जागरूक करें और दूसरों को भी करें। तो चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जिस सवाल का जवाब देकर आप बन सकते हैं लकी विनर। तो इस वीडियो में हमने एक डेटा बताया, कितने ऐसे साइबर ठग थे, कितनी एफआईआर इनके ऊपर दर्ज थी, कुल कितने लोगों के साथ इन्होंने देश भर में ठगी की और कितनी रकम जो है इन्होंने ठगी से लोगों की उड़ाई। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दे सकते हैं, जिसके बाद हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। नमस्कार।